हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ अ सीक्रेट एडमायरर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 15 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट मैगी को दिखाते हुए, जिसने रिसेंटली एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। शहर का बेस्ट स्कूल था ये, जिसमें कभी उसके पेरेंट्स भी पढ़ते थे। लेकिन इस नए स्कूल में आकर एक नए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है मैगी को, जो था अकेलापन। अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था उसका। एक्चुअली मैगी एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, खुद को लेकर बहुत ही कॉन्शियस थी, वो अंडर कॉन्फिडेंट थी। उसे हमेशा यही लगता रहता था कि उसमें कोई गुण नहीं है, ना वो खूबसूरत है, ना पढ़ाई में अच्छी है, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है उसमें, तो कोई उससे दोस्ती क्यों करेगी। इसलिए अपने आप में ही रहती थी वो, चुपचाप। लेकिन एक दिन अचानक एक हादसा होता है उसके साथ। वो जब कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी, ठीक तभी अपने बैग में उसे एक एनवलप मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था, और उसके अंदर थी एक लेटर जिसमें लिखा था, क्या तुम भी मेरे बारे में वही फील करते हो जो मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ? अगर हाँ, तो इसी वक्त वुड शॉप में आकर मिलो। अब यह डेफिनेटली एक लव लेटर थी, लेकिन इसमें कहीं सेंटर का कोई नामो पता नहीं था। तो मैगी समझ नहीं पाती ये किसका काम हो सकता है। मन ही मन एक नाम तो गैस करती है वो, जो स्कूल में आने के बाद से ही उसे अट्रैक्ट कर रहा है, निक। उसके आंखों में भी अपने लिए वही सेम अट्रैक्शन नोटिस किया है मैगी ने। तो उसे लगता है जरूर ये लेटर भी उसी ने भेजा होगा, इसीलिए वो और देर नहीं करती, कैंटीन से डायरेक्टली वुड शॉप की तरफ ही जाने लगती है वो, और देखती है निक तो बाहर ही खड़ा है, मैं भी उसी के इंतजार में। मैगी का दिल ऑलरेडी जोर जोर से धड़कने लगा था। खुशी और एक्साइटमेंट दोनों की एक अजीब लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। लेकिन वो खुद को शांत करती है और धीरे से निक के पास जाकर कहती है उसे वो नोट मिल चुका है। मगर उसके जवाब में निक कुछ कह पाए इससे पहले वहां निक के कुछ दोस्त आ जाते हैं और मैगी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लेटर भी छीन लेते हैं उससे, और जब मैगी उसके सामने कहती है निक ने उसे लेटर भेजा था, तो वो तो जोर जोर से हंसने ही लग जाते हैं। और निक भी सबके सामने अजीब सा रिएक्शन देता है और मैगी से कहता है उसने कोई लेटर नहीं भेजा, उसे कुछ गलत फहमी हुई है। अब इससे मैगी को बहुत ह्यूमिलेटेड फील होता है और वो लिटरली भाग निकलती है वहां से। घर आकर पूरा दिन मूड ऑफ रहता है उसका, किसी से बात नहीं करती, वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती है। उधर उसकी माँ आती है उससे बात करने, लेकिन उनसे भी कुछ कह नहीं पाती मैगी। उसकी माँ भी उसे फोर्स नहीं करती, लेकिन मन ही मन वो गेस कर लेती है कि जरूर स्कूल में ही कुछ हुआ है। वो खुद भी कभी उसी स्कूल की स्टूडेंट थी, तो उन्हें पता है वहाँ हर कोई कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना जजमेंटल है। मैगी जैसे सेंसिटिव लड़की के लिए वहाँ एडजस्ट कर पाना आसान नहीं होगा। ऊपर से इस उम्र में पीयर प्रेशर तो रहता ही है। ऐसे में अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत जरूरी होता है, जो उनके बेटी में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, इससे तो खुद मैगी को ही डील करना पड़ेगा। फिर भी वो मैगी को अश्योर करती है कि वो अपने लुक्स को लेकर ज्यादा टेंशन ना करे, वो ऑलरेडी खूबसूरत है। मगर मैगी को पता था ये सच नहीं है। अगर सच होता तो उसे आज का दिन देखना नहीं पड़ता। अपनी ह्यूमिलिएशन की बात वो खुद से कैसे शेयर करे। मैगी कुछ कह नहीं पाती उनसे, और शाम को जब उसके डैड आते हैं उनसे भी नहीं। इनफैक्ट वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम पार्लर ले जाने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन मैगी उस पर भी मना कर देती है, ये कहकर कि उसे बहुत सारा होमवर्क खत्म करना है, जो कि सच भी था। तो उसके पेरेंट्स और उसे परेशान नहीं करते, वो निकल जाते हैं और मैगी अकेली रह जाती है घर में। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही बहुत जोर का तूफान शुरू हो जाता है। जोर जोर से हवा बहने लगती है और सारे लाइट्स भी फ्लिकर करते हुए अचानक ही बिजली भी चली जाती है। अंधेरे में सब कुछ ज्यादा ही डरावने लगने लगती है मैगी को। घर के पास वाले पेड़ की टहनियां खिड़की पर ऐसे बैंग करने लगते हैं जैसे नॉक कर रहा हो। हवा के प्रेशर से एक के बाद एक खिड़की और दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं। ऊपर से ठीक इसी समय फ्रंट डोर पे कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। मैगी आवाज लगाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और दरवाजा खोलने पर मैगी को मिलती है एक चिट्ठी, जिस पर वही सेम मैसेज लिखा हुआ था। क्या मैगी के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है? लेकिन इस पॉइंट पे मैगी का रिएक्शन सेम नहीं रहता। उसे तो लिटरली डर लगने लगा था, पता नहीं कौन कर रहा था उसके साथ ये भद्दा मजाक। वो जल्दी से दरवाजे को लॉक करके ऊपर अपने कमरे की तरफ भागती है,
लेकिन वहां भी वो सिक्योर फील नहीं करती, क्योंकि ऊपर अपने कमरे की तरफ जाते ही उसे किसी की विस्परिंग सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो समझ नहीं पाती क्या कोई सच में है या ये भी उसका वहम है। फिर भी वो आवाज को फॉलो करके वॉशरूम में जा पहुंचती है और वहां उसे दिखाई देता है एक अजीब नजारा। मिरर पे किसी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, जो असल में उसी लेटर का कंटिन्यूएशन था। इसका मतलब कोई सच में है, लेकिन वो घर में घुसा कैसे? मैगी जब आईने की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि तभी अचानक उसे फील होता है उसके पीछे, शावर कार्टन के पीछे कोई है। उसका साया मूव कर रहा है। उसे देखकर डर से हालत ही खराब हो जाती है मैगी की। वो नीचे भागती है और दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही कहीं से निक आकर हाजिर हो जाता है उसके सामने। उसे देखकर कुछ हद तक खुद को संभाल लेती है मैगी और उससे कहती है ऊपर उसके बाथरूम में कोई है। तो निक जाता है चेक करने और सरप्राइजिंगली उसके ऊपर जाते ही घर की बिजली वापस आ जाती है। सारे लाइट्स जल उठते हैं एक साथ। उधर बाथरूम में जाकर भी निक को सस्पिशियस कुछ नजर नहीं आता। ना आईने पे कोई मैसेज था, ना कर्टन के पीछे कोई साया। फिर भी मैगी को कंसोल करने के लिए वो उसे हटाता है और इसके पीछे से मिलता है अ पेयर ऑफ थर्मल अंडरवेयर। मैगी सच में शर्मा जाती है इस बार। फिर से एक बार अपने बेवकूफी के कारण उसे ह्यूमिलेटेड होना पड़ा था निक के सामने। लेकिन निक उसका मजाक नहीं उड़ाता। अपने दोस्तों की तरह बदतमीज नहीं था वो, और यही बताने यहाँ आया था निक। वो मैगी से जेन्युइनली माफी मांगता है और उसे अश्योर करता है कि ये नोट्स वो नहीं भेज रहा, जिसका मतलब मैगी का कोई सीक्रेट एडमायरर तो है। तो मैगी यही सोचकर खुश हो जाती है। और वैसे भी निक से बात करके तो उसका मूड ऑलरेडी बेटर हो चुका था। बंदा काफी क्यूट है, कितना ख्याल रखता है ना उसका। तो उसके जाने के बाद भी यही सब सोचकर मैगी खुशी से झूमने लगती है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम में जाती है, वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसके नाइटमेयर से भी ज्यादा भयानक था। आईने पे उसे एक आदमी दिखता है अपने पीछे। उसका फेस आधा जला हुआ था, बहुत ही भयानक दिख रहा था वो। ऊपर से उतना ही भयानक तरीके से वो हंस भी रहा था। मैगी की रूह तो कांप उठती है उसे देखकर। डर से ठंड पड़ जाते हैं उसके हाथ पर और मुंह से निकल आती है एक भयानक चीख। थैंकफुली मैगी के पेरेंट्स ठीक उसी वक्त घर लौट आते हैं, तो वो उसे संभाल लेते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैगी तो शायद डर से बेहोशी हो जाती। लेकिन वो आदमी तब तक वहां से गायब हो चुका था, तो उन्हें वो बाथरूम खाली ही मिलता है। इससे मैगी समझ जाती है वो आदमी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। अगर उसने अपने पेरेंट्स से कहा भी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग यकीन नहीं करेंगे उस पर। निक की तरह शायद उन्हें भी लगेगा कि अंधेरे में उसने हैलुसिनेट किया है, इसीलिए वो चुप ही रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। उधर अगले दिन स्कूल जाने पर निक को अपने लॉकर में एक एनवेलप मिलता है, बिल्कुल मैगी की तरह। उस पर लिखा था अगर उसने मैगी से दूर नहीं रहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यह डेफिनेटली एक थ्रेट था, लेकिन निक इससे डरता नहीं। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद ही वो मैगी से जाकर बात करता है और उससे पूछता है कि उसे फिर से कोई नोट मिला है या नहीं। उधर मैगी तो ये थ्रेट लेटर देखकर काफी टेंशन में पड़ जाती है। कल रात का वो जला हुआ चेहरा बार बार नजर आने लगता है उसे, और अभी तो वो निक के पीछे भी पड़ चुका है। अगर उसके कारण निक को कुछ हो जाए तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। टेंशन में मैगी के हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन निक उसे शांत करता है और साथ में अश्योर भी करता है कि ये जो कोई भी है एक कावर्ड है। सामने से अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है उसमें, तभी तो छुप छुप कर उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन आज निक को धमकाकर उसने बहुत बड़ी गलती करी है। अब तो निक और ज्यादा समय मैगी के साथ बिताएगा, प्रोटेक्ट करेगा उसे। वो भी तो देखे कौन है ये स्पाइनलेस फूल। उसके बातों से मैगी सच में काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे लोनली फील नहीं होता। उसे सच में लगने लगता है कि स्कूल में कोई है जो उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। खुशी से वह निक के गाल पर एक किस भी करती है, जो निक के दोस्त देख लेते हैं और उस पर एक गंदा सा रिमार्क भी करते हैं। कहते हैं भाई तू जीत गया, ये ले बेट के पैसे। मतलब निक उसके साथ नाटक कर रहा था। उसका ये कंसर्न एक ढोंग था बेट जीतने के लिए। मैगी तो यकीन ही नहीं कर पाती। हर्ट होकर वहां से चली जाती है। निक के 1000 बार बुलाने पर भी रुकती नहीं वो। लेकिन निक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। स्कूल खत्म होने पर उसके घर चला जाता है वो। उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगता है कंटिन्यूअसली, लेकिन मैगी दरवाजा खुले तब ना
बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर भी मैगी उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती। फाइनली जब निक कहता है उसके दरवाजे पर एक नोट पड़ा हुआ है, सिर्फ उसे ही पढ़ने के लिए दरवाजा खोलती है मैगी। ये लेटर भी उसी सेंटर के तरफ से ही था और उस पर लिखा था वो मैगी से आज रात वुड शॉप में मिलना चाहता है, वो इंतजार करेगा। अब मैगी तो डेफिनेटली जाने नहीं वाली थी, लेकिन निक डिसाइड करता है कि उसकी जगह वो जाएगा और उस बंदे को अच्छे से सबक सिखाएगा ताकि वो मैगी से दूर रहे। लेकिन मैगी ऐसा नहीं चाहती थी, वो मना करती है निक को, लेकिन निक के पास यही एक रास्ता था अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का। वो मैगी को लाइक करता है और उसके फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन है। आज अगर उसने मैगी को उस क्रीप से प्रोटेक्ट कर पाया तब तो वो उस पर यकीन करेगी ना। अब मैगी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे अचानक ये प्रपोजल मिलेगा, तो वो थोड़ा परप्लेक्स्ड हो जाती है। उसका दिल तो कहता है निक पर यकीन करने के लिए, लेकिन दिमाग उसे रोक लेता है। उधर शाम होते ही निक स्कूल जा पहुंचता है और इधर घर में मैगी रोज की तरह अपने पेरेंट्स के साथ डिनर प्रिपेयर करने में लग जाती है। उसे चुपचाप देख उसके डैड इधर उधर के बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं और उसी सिलसिले में अचानक उनकी नजर पड़ती है मैगी के बैग की तरफ, जो असल में उसकी माँ का बैग था जो वो अपने हाई स्कूल में ले जाती थी। उन्हीं बातों के सिलसिले में अचानक उसके डैड उसके माँ को मैगी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर खुद मैगी तक चौंक उठती है। उसे पता नहीं था कि हाई स्कूल में उसकी माँ के दोस्त भी उसे इसी नाम से बुलाते थे। साथ में उसके डैड ये भी रिवील करते हैं कि उस वक्त उसकी माँ भी दिखने में बिल्कुल उसी की तरह थी। अब इससे सुनकर मैगी के दिमाग में अचानक एक रियलाइजेशन हिट करता है कि अगर उसका सब कुछ ही उसके माँ के साथ सिमिलर है तो कहीं ये नोट भी उसके माँ के लिए ही तो नहीं। और जैसे ही वो ये कहती है उसके पेरेंट्स चौंक उठते हैं, जैसे कुछ भयानक याद आ गया हो उन दोनों को एक साथ। फिर उस एनवलप को देखकर तो मैगी के माँ का चेहरा ही फीका पड़ जाता है। डर से उनकी हालत ही खराब हो जाती है। वो अपने पति की तरफ देखती है और कहती है ये यहाँ पर कहाँ से आया, तो क्या इतने सालों से ये बैग के लाइनिंग के अंदर छुपा था। मैगी से डायरेक्टली तो वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन उनके बातों से मैगी गैस कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कन्फ्रंट करती है अपने डैड को, उसे भी तो जानना होगा ना क्या है इसका राज। जवाब में उसके डैड बताते हैं जब वो और उसकी माँ उसके स्कूल में पढ़ते थे तो एक लड़का उसके माँ को बहुत तंग किया करता था। टेड नाम था उसका। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वो, एक बुली था, चोर था, लोगों से मारपीट करता था, लोगों की चीजें तोड़फोड़ करता था और पूरा दिन बस आवारागर्दी करता रहता था। इन शॉर्ट एक नंबर का लफंगा था वो। उसकी माँ ने इंडायरेक्टली कई बार उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाया। फाइनली उसने लेटर्स भेजना शुरू किया। यही है वो लेटर्स। उसके माँ ने कई बार उसे इग्नोर किया, लेकिन वो रुका ही नहीं। फाइनली एक दिन टेड ने उसे वुड शॉप में मिलने बुलाया, जिसके रिस्पॉन्स में मैगी के डैड वहां जा पहुंचे और देखा टेड वहां अंधेरे में बैठकर अपने ड्रीम गर्ल के लिए एक वुडन हार्ट बना रहा है। मैगी के डैड को देखकर ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वो उससे लड़ने लगा। मैगी के डैड लड़ना नहीं चाहते थे उससे, क्योंकि उन्हें पता था वो शायद जीत नहीं पाएंगे। वो बंदा बहुत ही वायलेंट है। वो वहां गए थे सिंपली उससे बात करने, लेकिन टेड शांति से मानने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उन्हें पुश करने लगा, तो उन्होंने भी खुद को बचाने के चक्कर में पलटकर उसे धक्का दे दिया, जिससे हुआ ये कि वो जाकर टकराया एक ड्राइंग लैम्प से। और जबकि टेड वार्निश से काम कर रहा था, जो कि हाईली फ्लेमेबल होता है, उससे उसके कपड़ों पर आग लग जाती है। साथ ही साथ कमरे के चारों तरफ भी आग तेजी से फैलने लग जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक पैनल भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे जो स्पार्क्स निकलती है वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन का आकार ले लेता है। मैगी के डैड तो उसके धक्के से बाहर आ गिरते हैं, लेकिन टेड अंदर ही रह जाता है। वो बच नहीं पाता, वहीं पर जलकर मौत हो जाती है उसकी। मैगी के माँ पर इस हादसे का बहुत गहरा असर पड़ा था। कई दिनों तक ट्रॉमेटाइज्ड थी वो। शायद आज इस लेटर को देखकर उसका वही पुराना घाव फिर से ताज़ा हो गया। मैगी बहुत ही ध्यान से ये पूरी कहानी सुन रही थी। पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका था उसके दिमाग में। साथ में उसे ये भी रियलाइज हो चुका था कि ये टेड की आत्मा ही है जो उसे उसकी माँ समझकर परेशान कर रही है। ये लेटर्स किसी लाइनिंग में फंसे हुए नहीं थे, नहीं तो उनके डोर स्टेप्स में कैसे पहुंचते। वही भेज रहा है ये सब, लेकिन उसकी गलतफहमी तो तोड़नी होगी ना। यही सब सोचते सोचते अचानक ही जब उसके डैड उससे निक के बारे में पूछते हैं कि कहीं वो लड़का उसे परेशान तो नहीं कर रहा, वो दोनों झगड़ क्यों रहे थे, तभी ऑल ऑफ अ सडन उसे याद आ जाता है, अरे निक आज उसी वुड शॉप में जाने वाला है, कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। मैगी और देर नहीं करती, उसी वक्त भागती है स्कूल की तरफ, लेकिन तब तक उधर ऑलरेडी निक पर हमला शुरू हो चुका था।
टेट की आत्मा मैगी के डैड की तरह निक को भी मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था ये दोनों ही मैगी और उसके बीच की रुकावट है। इन्हें हटा दिया जाए तो वो मैगी को पा सकेगा। उसका प्लान सिंपल था। पिछली बार ठीक जैसे मैगी के डैड ने उसे मारा था, आज वो वही तरीका अपनाएगा। तो निक के कमरे के अंदर घुसते ही वो बाहर जाने का सारा रास्ता बंद कर देता है और कमरे में जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल मशीनरीज थे वो सभी ऑन कर देता है एक साथ। उधर वार्निश के स्प्रिंग बॉटल्स के सील भी खुल चुके थे अपने आप, जिसके स्मेल से निक का दम भी घुटने लगा था, बेहोश होने लगा था वो धीरे धीरे। उसी हालत में वो देखता है टेड एक क्रोबार लेकर उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी बस एक स्पार्क की देर थी, फिर निक को भी एहसास हो जाएगा उसका दर्द। टेड का मेन इंटेंशन तो वही था, पर थैंकफुली उससे पहले ही वहां मैगी जा पहुंचती है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। इससे टेड को लगता है वो उसके लिए आई है, लेकिन जब मैगी कहती है उसके दिल में टेड के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तब गुस्से में पागल हो जाता है वो। इस जवाब के लिए उसने इतने सालों से इंतजार किया। फ्रस्ट्रेशन में एक बल्ब तोड़ देता है वो, जिससे कमरे में फिर से एक बार एक्सप्लोजन हो जाता है। उसका लॉन्ग अवेटेड आंसर उसे मिल चुका था, जिस वजह से इसी आग में जलकर उसके आत्मा को फाइनली मुक्ति मिल जाती है। बट सरप्राइजिंगली इतने तेज धक्के से भी निक और मैगी को खरोच तक नहीं आई थी। वो दोनों एकदम सही सलामत थे। उल्टा इस हादसे से फायदा ही होता है दोनों को। दोनों के बीच का सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, एक दूसरे पर भरोसा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक जैसे मैगी के मॉम एंड डैड के बीच हुआ था। तो होपफुली ये लोग भी एक दिन उन्हीं की तरह एक हैप्पी कपल भी बन पाएंगे। शायद इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला, है ना। दोस्तों, इस कहानी की एंड यहीं पर हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।